हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आर मैथ्स स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने प्रीवियस लेक्चर में दो मेथड डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट मेथड था अपना जिसमें अपन क्या कर रहे थे, एक टेबल की हेल्प से सी एफ फाइंड आउट करते हैं, फिर अपन उस इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर की। फिर अपन ने सेकंड ऑर्डर को डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का दूसरा मेथड जो पढ़ा था वो था नॉर्मल मेथड, जिसमें अपन क्या करते हैं, अपन फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करते हैं और नॉर्मल फॉर्म की हेल्प से सोल्व कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सोल्व करने का मेथड थर्ड। उसमें क्या करते हैं अपन, इसमें अपन जो फ्री वेरिएबल होता है अपना स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको ही चेंज करके अपन क्या करेंगे, नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिएगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, जहाँ पी क्यू आर एक्स के फलन हैं। माना स्वतंत्र चर एक्स को जेड से परिवर्तित करते हैं, जहाँ जेड को अपन क्या बना देंगे, फंक्शन ऑफ एक्स बना देंगे। तो देखिएगा, नया अब मैं क्या लिखूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ क्या, डी वाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स। मैंने क्या करा, डेल जेड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर और शिफ्टिंग करके ऐसा लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर ये क्वांटिटी बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसका अगेन एक बार क्या करूँ, मैं डेरिवेटिव कर लूँ, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी जेड और यहाँ पे क्या है, डी जेड अपॉन डी एक्स। अब इसका अपन डेरिवेटिव करेंगे तो देखिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे दोबारा अलग अलग में। तो देखिएगा पहले किसका हो जाएगा, इसका होगा, फिर इस सेकेंड वाले का होगा। तो देखिएगा इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी जेड को मैं शिफ्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर बन जाएगा डी वाई अपॉन डी जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स और डी जेड अपॉन डी एक्स। फिर से अपन ने क्या करा, डी जेड का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है करना, तो इसको शिफ्ट करके पीछे ले गए, डी जेड अपॉन डी एक्स किया एज इट इज, यहाँ पर डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एफ अपॉन डी जेड डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा ये जेड का था और ये एक्स का है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर डी जेड का मल्टीप्लाई किया, इस जेड को शिफ्ट करके इधर ले आया, इस जेड के नीचे, तो यहाँ पर बन गया डी जेड अपॉन डी जेड और एक डी जेड था वो इसको नीचे लिख दिया। अब इसका डेरिवेटिव हो पाएगा सेकेंड, इसका डेरिवेटिव करेंगे किसका, इस वाले का हो पाएगा सीधा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो कॉमन निकल जाएगा, फिर इसका होगा कितना, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी जेड डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर थर्ड हो गया। अब समीकरण नंबर दो वो समीकरण नंबर तीन का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रख देंगे। देखिएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी और पी मल्टीप्लाई डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इक्वल टू आर। अब देखिएगा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी जेड डी वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स और बाहर क्या है, डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। अब मैं क्या करता हूँ, अपन को पता है पूरी इक्वेशंस को अपन को क्या करना होता है, फर्स्ट अपने सेकंड रूट में मल्टीप्लाई में जो होता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस क्वांटिटी का क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर लेंगे, डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स डिवाइड में क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल टू आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब अपनी नई इक्वेशंस बन गई। इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या बोलता हूँ, पी वन, इसको मैं देता हूँ क्यू वन और इसको मैं देता हूँ आर वन। देखिए डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वन डी वाई इक्वल टू आर वन। पी वन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। क्यू वन की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू क्यू वन इक्वल टू क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। आर वन की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्यू वन की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यू वन बराबर अपन क्या लेट कर लेते हैं, ए स्क्वायर, ऐसा कुछ भी अपन कॉन्स्टेंट लेट कर लेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन इजी फॉर्म में थोड़ा कन्वर्ट हो जाएगा और सोल्व कर पाएंगे। ऐसा लेट करना है क्यू के लिए, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाए।
देखिएगा Q1 इज इक्वल कितना, ए स्क्वायर ले लिया मैंने, तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्यू। अब मुझे यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालनी होगी, तो कितना आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। अब दोनों तरफ रूट ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, ए डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस क्यू रूट ए जेड इक्वल टू प्लस माइनस क्यू डी एक्स। अब दोनों तरफ इंट्रीगेशंस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंट्रीगेशंस डी जेड इक्वल टू प्लस माइनस इंट्रीगेशन रूट क्यू डी एक्स। ए जेड बराबर कितना, प्लस माइनस इंट्रीगेशन रूट क्यू डी एक्स। यहाँ से अपन को जेड की वैल्यू मिल जाएगी, जो अपन ने क्या माना है, फ्री वेरिएबल नया माना है, वहाँ से जेड निकालेंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन से हेल्प से करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब इसकी हमेशा कोफिशिएंट में, अब मल्टीप्लाई में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पहले से ही 1 है तो कोई अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समीकरण नंबर 1 द्वितीय कोटि का मानक समीकरण है, से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, मानक समीकरण है, तुलना करने पर देखिएगा क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर, डी वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वन डी वाई अपॉन इक्वल टू ये। अब अपने को क्या करना है, इसको अपन को चेंज ऑर्डर में करना है, तो अपन क्या करेंगे, चेंजिंग ऑर्डर वाला रूल्स यूज़ करना है। तो यहाँ पर जेड की जगह, अब पी वन की जगह, पी की जगह क्या आ जाएगा 2 अपॉन एक्स, क्यू की जगह कितना आ जाएगा ये वैल्यू, और आर का कितना ये। अपना फॉर्मूला क्या होता है, ये इक्वेशंस बनानी है अपने को, ठीक है ना, ये इक्वेशन बनानी है। तो पी वन बराबर तो क्या होता है, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ये तीनों फॉर्मूले रिमेंबर करने होंगे और ये आपको ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो क्यू वन इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आर वन इक्वल टू आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले इस क्वांटिटी को सोल्व करेंगे, जहाँ से अपने को आसानी से जेड फाइंड आउट हो जाए उसको सोल्व करना। ऐसा जरूरी नहीं किससे ही करें, बट अपने को क्या करना है, ऐसी इन तीनों रेशो में वो रेशो सोल्व करना जिससे अपने को क्या मिल जाए, जेड मिल जाए। अब मैं क्या करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर क्यू बराबर कितना आ रहा है, ए अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्यू वन को ऐसा लेट करो कि यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट आ रहा है वो रिमूव हो जाए सीधा। तो मैंने क्यू वन बराबर क्या लेट कर लिया, ए स्क्वायर। क्यों लेट करा, क्योंकि देखो क्यू में भी क्या आ रहा है, ए अपॉन एक्स की पावर 4, तो ऐसे ऐसे कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा माना। तो यहाँ पर क्यू वन इज इक्वल टू क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और अपन ने क्यू वन को कितना लिया है, ए स्क्वायर। तो देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर अपॉन 4। अब ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, देखिएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसल आउट हो जाएगा, और अपने रूट्स भी ले लिया तो कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा मैंने वर्गमूल भी ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स का मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, कितना बच जाएगा, डी जेड 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ले लिया, क्या हो जाएगा, डी जेड इंटीग्रेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन कर लिया, कितना आ जाएगा जेड, और इसका करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे कर रखा है एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन -1, तो कितना बच जाएगा, जेड इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। ये मिल गया। अब जैसे ये मिलता है, इसके बाद अपने को पी वन की वैल्यू भी मिल जाएगी, आर वन की वैल्यू मिल जाएगी और क्यू वन की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो कैसे, देखिएगा अब अपना पी वन बराबर फॉर्मूला क्या है, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अपने को देखिएगा जेड की वैल्यू कितनी मिली है, इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डी जेड अपॉन डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखिएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, इसका वापस से करेंगे कितना आ जाएगा, इसका वापस से करेंगे तो ये देखो इसकी वैल्यू अपने को मिल रखी है, ये रही। यहाँ पर क्या था, यहीं पर इसको वैल्यू अगर आप सॉल्व नहीं करें तो कितना है, डी जेड अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, और पी की वैल्यू कितनी थी, अपनी पी की वैल्यू थी 2 अपॉन एक्स इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डी टू जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर तो देखिएगा यहाँ पर डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 अपॉन एक्स का क्यूब। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों की वैल्यू को तो सोल्व कर लिया, 2 अपॉन एक्स एक्स क्यूब अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी वन। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में ये डी टू जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन
1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू P1। अब मैंने क्या इसको फ्लिप करके ऊपर लिख दिया, कितना आ जाए 1/x² की होल पावर -2 ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। इसकी वैल्यू कितनी है, तो 1/x² प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2/x, ये अपन ने सोल्व करके लिखी है इक्वल टू P1। ये ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल ही रहा है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा, देखिएगा ये तो ऑलरेडी है, इसका जैसे डेरिवेटिव करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2 कितना आ जाएगा x³ ये रहा मैंने कर रखा है इसका, और प्लस का 2/x³ और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 1/x² की होल पावर -2। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैंसल्ड, जीरो हो गया। जीरो से किसी का भी मल्टीप्लाई क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो P1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को, 0। Q1 की वैल्यू ऑलरेडी अपने को मिल रही है, कितनी है बताइए कितनी है, Q1 की वैल्यू अपन ने कितनी मानी है a², और R1 की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी, क्योंकि R की वैल्यू क्या है 0, तो R1 की वैल्यू भी क्या होने वाली 0। तो अब जो अपना नया जो इक्वेशन बनने वाला है, इस इक्वेशन में सभी की वैल्यू पुटअप कर लेंगे। देखिएगा dy/dz प्लस 0, p की वैल्यू कितनी है 0, प्लस q की वैल्यू कितनी है a² y प्लस इक्वल टू कितना आ जाए R1 की वैल्यू कितनी है 0। अब जो इक्वेशन फाइनल अपनी बनी d2y/dz² प्लस a² y इक्वल टू 0। अब अपन क्या करते हैं d/dz को क्या लिख देते हैं, d लिख देते हैं, तो d² y प्लस a² y इक्वल टू 0 हो गया। तो d² प्लस a² ब्रैकेट क्लोज y कॉमन ले लिया, d बराबर अपन m लिख देंगे सहायक समीकरण के लिए, इस y को हटा देंगे और यहाँ पर सोल्व करेंगे। m² इक्वल टू कितना आ जाएगा -a², और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस -a आयोटा। और इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y बराबर, देखिएगा तो y बराबर सॉल्यूशन हो जाएगा a cos az प्लस c2, तो c1 अब देखिएगा cos c2 इक्वल टू कितना आ जाएगा -a/x। यहाँ पर c2 कितना, तो z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू है 1/x, तो z की जगह वापस आ जाएगा -1/x, तो वापस ये बन जाएगा c1 लिखो, या फिर यहाँ पर a है तो अपन a लिख देते हैं a। y इज इक्वल टू a1 cos c2 -a/x ब्रैकेट क्लोज। ये सॉल्यूशंस आपको मैंने बहुत बार बता दिया, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। ये सॉल्यूशंस यहाँ से यहाँ तक कैसा है, क्योंकि मैंने बहुत से लेक्चर में आपको बता चुका हूँ ये कैसे बनता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर सीधा ही कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू। और सारे वीडियो जो हमने बना रखे हैं उन सारे वीडियो को देख लीजिएगा।